सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः नमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। नौ 912 नंबर पेज था ना, तो तात्पर्य वृत्ति टीका हमने देख ली थी, गाथा नंबर 412 की भी। अब बीच में जो कलश थे वो कलश देखते हैं। एक कलश कर लिया था, माने दर्शन ज्ञान चारित्र, ये एक नियत मोक्ष मार्ग है। उसमें जो पुरुष स्थित होता है, उसका निरंतर ध्यान करता है, उसको चेतता है, उसी का अनुभव करता है। पेज नंबर 911 ऊपर पढ़ रहा हूँ। अन्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हुआ उसी में निरंतर विहार करता है, वह पुरुष नित्य उदय रूप ऐसे समय के सार को अल्प काल में अवश्य पा लेता है। अब यहाँ प्रथम उसका सूचक काव्य कहते हैं। देखिए कलश नंबर 241 पेज नंबर 911, ठीक है। ये त्वेनं परिरत्य संवृतिपथा प्रस्थापिते नात्मना लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममता तत्त्वावबोधच्युता नित्योद्योतमखण्डमेक मतुला लोकं स्वभावप्रभा प्राग्भारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते। जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर, क्या था परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग, कि जो अपना श्रद्धान ज्ञान आचरण था, ठीक है ना, सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण, वो परमार्थ से मोक्ष का मार्ग था। अब उसको छोड़कर व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्यमय लिंग में ममता करते हैं। अब द्रव्य लिंग क्या है? वैसे तो जो शुभ भाव रूप, ठीक है ना, ये जो भाव है पुण्य भाव, धर्म आदि क्रिया करने के, पूजा पाठ उपवास पालने के, ये जो शुभ भाव हैं ये भी द्रव्य लिंग है। और इसके अलावा जो शरीर की क्रियाएं हैं वो सब भी द्रव्य लिंग है। तो जो इस द्रव्य लिंग में ममता करते हैं, माने शरीर की क्रिया में और राग आदि की क्रिया में ममता करते हैं, माने ये मानते हैं कि ये द्रव्य लिंग हमको मुक्ति दिला देगा। वे पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए अभी तक समय के सार को नहीं देखते, नहीं अनुभव करते। वह समय सार शुद्धात्मा कैसा है? नित्य प्रकाशमान है। नित्य प्रकाशमान है, अर्थात कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता, माने इस चेतना का नाश नहीं हो सकता।
ये चैतन्य प्रकाश भले ही निगोद दशा में भी चला गया जीव, लेकिन वहाँ पे भी इसकी चेतना का अंश व्यक्त रहा कि नहीं रहा, भले ही कितनी हीन पर्याय मिले नरक में, निगोद में, वहाँ पे भी इसके चैतन्य का नित्य प्रकाश रहता है। ये अलग बात है कि कभी उस प्रकाश की तीव्रता होती है, कभी मंदता होती है, लेकिन प्रकाश कभी मिटता नहीं, अखंड है। जैसे अखंड ज्योत होती है ना, ऐसे अखंड ज्ञान ज्योत है कि कभी नष्ट नहीं होती, एक है, माने पर्यायों से अनेक अवस्था रूप होने पर भी जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, एक रूप पने को नहीं छोड़ता, अतुल माने जिसकी कोई तुलना ना हो सके, ऐसे प्रकाश वाला है। आप ना तो सूर्य से उपमा दे सकते, न चंद्रमा के प्रकाश से, तो अतुल है जिसका प्रकाश, क्योंकि ज्ञान प्रकाश को सूर्य आदि के प्रकाश की उपमा नहीं दी जा सकती। स्वभाव प्रभा का पुंज है, अमल माने मल से रहित है, माने रागादि विकल्पों से रहित है। किसके विशेषण चल रहे हैं ये? किसके विशेषण चल रहे हैं? उस समय सार के, शुद्धात्मा के। इस प्रकार जो द्रव्य लिंग में ममत्व करते हैं उन्हें निश्चय कारण समय सार का अनुभव नहीं है। तो निश्चय कारण समय सार, निश्चय कारण समय सार कौन है? ये शुद्धात्मा। और फिर कार्य समय सार क्या हुआ? अनंत सिद्धादिक, ये कार्य समय सार है। और जिस शुद्धात्मा का आश्रय लेकर यह अनंत सिद्ध दशा प्रकट हुई, वो शुद्धात्मा कारण समय सार, और वो शुद्ध दशा अरहंत सिद्ध, ये क्या हुआ? कार्य समय सार। तो जिनको कारण समय सार का अनुभव नहीं है, कारण समय सार की प्रतीति नहीं है, उनको कार्य समय सार कहाँ से होगा? जिसको अभी बीज पे भरोसा नहीं है कि इस बीज में से वृक्ष निकलेगा, जिसको अभी बीज की श्रद्धा नहीं है, उसको 3 काल में कभी वृक्ष नहीं होगा। क्यों? ना तो वो बोएगा और ना वो फलेगा फूलेगा। इसी प्रकार जिसको शुद्धात्मा की श्रद्धा नहीं है, कारण समय सार की खबर नहीं है, उसको कभी 3 काल में कार्य समय सार प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए लिखा कि जो शुद्धात्मा को जानता है वो शुद्धात्मा को पाता है। समझ में आए? जो कारण को जानता है, क्योंकि कारण के द्वारा कार्य की सिद्धि होती है। जिसको कारण की खबर नहीं है उसको कार्य उत्पन्न कैसे होगा? है? आइए अगली गाथा, 413 नंबर गाथा, पेज नंबर 913 पर। पाषंडी लिंगे सुव गिलिंगे सुव बहुपयारेषु कुवन्ति जे ममत्तिं ते हिम्नं नादं समय सारं बहुभांति के मुनिलिंग जो अथवा गृहस्थी लिंग जो ममता करे उनमें नहीं जाना समय के। देखो बहुत प्रकार के जो मुनिलिंग अथवा गृहस्थी लिंग, उसमें जो ममता करता है, माने शरीर का वेश और शरीर संबंधी जो क्रियाएं हैं कि मैं श्रावक हूँ तो मेरी ये क्रियाएं, मैं मुनि हूँ तो मेरी ये क्रियाएं, तो जो शरीर आदि की क्रियाओं में ममत्व करता है, यानी उसने समय के सार को नहीं जाना। समय का सार क्या है? देखो, जो बहुत प्रकार के मुनि लिंगों में अथवा गृहस्थ लिंगों में ममता करते हैं अथवा यह मानते हैं कि इस द्रव्य लिंग से ही मोक्ष हो जाएगा। ये जो शरीर का वेश है, श्रावक का लिंग और मुनि का लिंग, माने इन क्रियाओं से, उस संबंधी शुभ भावों से इतने से मोक्ष हो जाएगा, जो ऐसा मानते हैं, उसने समय के सार को, माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म
नो कर्म, इनसे रहित जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है उसकी उसको प्रतीति, उसका ज्ञान नहीं है। जो वास्तव में मैं श्रमण हूँ और मैं श्रमणोपासक हूँ। श्रमण माने मुनि और श्रमणोपासक माने जो उन मुनि का उपासक यानी गृहस्थ। इस प्रकार द्रव्य लिंग में ममत्व भाव के द्वारा अहंकार करते हैं। अहंकार का मतलब क्या होता है? अहम, ये मैं हूँ ऐसा। लेकिन ये झूठा अहंकार है क्योंकि वो तो मेरा स्वरूप नहीं है। वे अनादि रूढ़ व्यवहार में मूढ़ होते हुए, अनादि रूढ़ व्यवहार माने जो अनादि से चला आया व्यवहार उसमें मूढ़ होते हुए, मूढ़ माने मूर्ख होते हुए, प्रौढ़ विवेक वाले निश्चय पर आरूढ़ न होते हुए। प्रौढ़ माने किसको कहते हैं? कि जो समझदार है, ठीक है, ऐसे प्रौढ़ जो परिपक्व हो गया है, उस निश्चय पर आरूढ़ न होते हुए परमार्थ सत्य, जो परमार्थ से सच है, ऐसे समय सार को नहीं देखते, नहीं अनुभव करते। अनादिकालीन पर द्रव्य के संयोग से होने वाले व्यवहार में ही जो पुरुष मूढ़ होता है, देखो ये तो सब कर्म उदय जनित है। अभी अपना उस प्रकार का कर्म का उदय आए तो अपने को भी बाहर में मुनि दशा होगी, 28 मूल गुण होंगे, है ना। ये तो सब कर्म के उदय संबंधी विचित्रताएं हैं। लेकिन उसमें जो जीव अपनत्व करता है, ममत्व करता है सर्वथा एकांत से कि यही मेरा स्वरूप है और शुद्ध आत्मा को नहीं जानता, उसकी मुक्ति नहीं होती। तो जो अनादिकालीन पर द्रव्य के संयोग से होने वाले व्यवहार में ही मूढ़ हैं, मोहित हैं, वो ये मानते हैं कि ये बाह्य महाव्रत आदि रूप वेश ही हमें मुक्ति दिला देगा, परंतु जिसमें जिससे भेद ज्ञान होता है ऐसे निश्चय को वे नहीं जानते। ऐसे पुरुष सत्यार्थ परमात्म रूप शुद्ध ज्ञानमय समय सार को नहीं देखते, माने शुद्ध आत्मा को उपलब्ध नहीं करते। प्रौढ़, प्रौढ़, प्रौढ़ किसे कहते हैं? बालक होता है, फिर युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, जिसमें विवेक हो, होश हो, परिपक्वता हो। जैसे माने हम और आप आएंगे प्रौढ़ की कैटेगरी में। अभी जो 17, 18, 20 साल के लड़के हैं, हाँ हाँ हाँ, तो फिर किस में डालेंगे हम अपने को? हम भी प्रौढ़ हैं। 30 साल तक समझ लो युवा, उसके बाद प्रौढ़, तो फिर वृद्ध कब होंगे? प्रौढ़ के बाद जो कैटेगरी आती है वो वृद्ध है। और 60 में तो मर जाते हैं, 60 में तो आजकल रिटायर हो जाते हैं सब, ठीक है। वास्तव में वो वृद्ध है, समझ में? ये सही कह रहे हो आप। देखो वास्तव में वृद्ध कौन है? कि जिनकी नाड़ ऐसे हिलती रहती है, ठीक है, गले से वो नाक से नाला बहता है। हाँ सही बात, आंखों पे चढ़ गया आला जाला। देखो वृद्ध, वृद्ध मैंने होता है जो वृद्धि को प्राप्त हुए, वर्धमान है ना, तो जो वृद्धि को प्राप्त हुए। सच में तो जो ज्ञानी है वही वृद्ध है, तभी लिए तो बाल मरण हो जाता है अज्ञानी का। प्रौढ़ शिक्षा उसे कहते हैं जिसकी पढ़ने की उम्र निकल गई। अब जिनके बीवी बच्चे हो गए, कामकाज में व्यस्त हो गए, उनके पास समय नहीं है, तो जब वो काम से लौट के आते हैं मजदूरी से रात को 9 बजे के बाद, उनके लिए जो कक्षाएं चलाई जाती हैं वो प्रौढ़ कक्षाएं हैं। हाँ हाँ, प्रौढ़ शिक्षा है। क्योंकि हमें कब लेनी थी
कि जब ये बालक 15-17 साल के लेते हैं शिक्षा, बालपने में ज्ञान जो लयो, तरुण समय संयमरत रहो, कैसे आवे बूढ़ापनो, ऐसे रूप लखे आप। लेकिन वैसे शिक्षा लेकिन युवा होते जा रहे हैं। हाँ, ये बात है गजब की। क्यों कि जो शिक्षा प्राप्त होती है तो फिर वो युवा हो जाता है। क्यों कि फिर उसमें उसे समझ में आ जाता है कि जो शरीर के प्राण हैं ये मेरे प्राण नहीं हैं। तत्व ज्ञानी को समझ में आता है कि मैं तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूँ और वो कभी बूढ़े होते नहीं हैं। समझ में आया? देह का बुढ़ापा ये मेरा बुढ़ापा नहीं है, देह का बालकपना ये मेरा बालपना नहीं है। अब इसी अर्थ का कलश काव्य कहते हैं। आप क्या कह रहे हो? मैं युवा भी नहीं हूँ। अधेड़ तो और भी खराब शब्द है। अधेड़ माने जिसकी आधी उम्र निकल गई और आधी रह गई, अधेड़। ठीक है, देखो कई सारी अवस्थाएं होती हैं। एक होता है शिशु, शिशु, उसके बाद होता है बाल यानी बालक, फिर उसके बाद क्या होता है किशोर, फिर उसके बाद होता है युवा, युवा के बाद क्या होता है अधेड़ नाम नहीं आता, प्रौढ़ ही आता है, फिर प्रौढ़ के बाद वृद्ध। आप जिसे अधेड़ कह रहे हो ना, ये तो देसी भाषा में बोलते हैं अधेड़, लेकिन कहीं भी आपको ये जो प्रोग्राम चलते हैं ना इनके शिक्षा नीति के, उसमें आपको अधेड़ नहीं मिलेगा। ये तो देसी शब्द है गांव का, उसी को प्रौढ़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फिर वृद्ध। ठीक है, और वृद्ध तो वास्तव में वही होते हैं चारपाई से उठ नहीं पाते, जिन्हें लेने के लिए दो लोग साथ में चाहिए, है ना। उन्हें अर्धमृतक सम बूढ़ापनो इसलिए कहा कि वो आधे मर गए, क्योंकि जो पूरा मर जाए उसे 4 बंदे चाहिए उठाने के लिए, और इसे 2 बंदे चाहिए, एक इधर से एक इधर से, तो इसलिए इसको कहा अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, वो बुढ़ापा है। सच पूछें तो जो स्वाध्याय में आप आ रहे हैं ना अपने बल पे अकेले, वो बूढ़े नहीं हैं कोई भी, सब प्रौढ़ हैं। ये 4 अपेक्षा से बच्चे भी कह सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं आता। हाँ, तो बच्चे भी कहो। हाँ अपेक्षा है। शिक्षा हाँ। ले रहे हैं तो बालपन देखो ले रहे हैं। वैसे तो बच्चा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे जो है ये वेदांत पद्धति में हिंदू धर्म में 4 आश्रमों का उन्होंने विभाजन किया कि पहले अगर 100 साल की जिंदगी है तो 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें शिक्षा आदि प्राप्त करे, फिर उसके बाद अगले 25 साल गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद 25 साल वानप्रस्थ, माने अब रिटायरमेंट ले ले सब काम धंधों से, भले ही घर में रहे लेकिन संगति करता रहे, कभी शिविर में जाए, कभी ज्ञानियों की संगति में जाए, मोह को घटाए। फिर उसके बाद है सन्यास, अंतिम 25 साल। अब अगर 80 साल की मानो एवरेज तो 20-20 साल के कर लो, 60 साल की मानो तो 15-15 साल के करो। फिर एवरेज 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 से हमें क्या लेना, हमें तो अपनी देखनी है। माने एवरेज भले 70 हो लेकिन हम 50 में निमटने वाले हों, भरोसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो भला काम है शुभ से शीघ्रम, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी करना चाहिए। और आनंद का काम उसमें देर क्यों करें? तो आनंद का काम है ना संन्यास, संयम, सुखकारी है, तो फिर उसमें देर क्यों, जल्दी। वो कहते हैं ना नेक काम में देरी की, तो नेक काम है तो फिर देरी क्यों करें, इसमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अरे 8-8 साल के मुनि बन जाते थे। अभी भी विदेह क्षेत्र में सिमंदर परमात्मा 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और फिर 1 कोटि पूर्व तक समोशरण सहित उनका विहार आदि होता है, उपदेश होता है। 8 साल सोचो कितनी एज है। आपने को लगता है कि 8 साल का बच्चा क्या समझेगा कि देखो आत्मा, और वो भी 8 साल, जन्म से 8 साल नहीं, गर्भ से 8 साल, समझ में नहीं, 7 साल का ही हो गया।
जैसे हम यहाँ 7 साल का बच्चा कहते हैं ना, तो गर्भ से काउंट होती है डेट, तो वो 8 साल का हो गया तब उसमें पात्रता आ गई भेद विज्ञान करने की। तो अपने बच्चों से हमें भेद ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। और भेद ज्ञान की चर्चा बहुत सरल है। ये शास्त्र तो भले कठिन हो, लेकिन भेद विज्ञान की चर्चा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, वो सरल है। कलश। व्यवहार विमूढ़ दृष्टया परमार्थ कलयन्ति नो जना, तुष्य बोध विमुग्ध बुद्धया कलयन्ति ही तुषम न तंडुलम। ये छंद का नाम मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, वियोगिनी छंद, वियोगिनी, क्योंकि अब ये परद्रव्य से पूरी तरह वियोग करा दे। अब छंद का नाम भी वियोगिनी छंद है। आती है इसकी चाल, यही है, वही वाली हो गई। तो कौन सी, कामिनी मोहन। जिनकी दृष्टि व्यवहार में ही मोहित है, माने जो व्यवहार को परमार्थ मान के बैठ गए, ऐसे पुरुष परमार्थ को नहीं जानते। माने जिसको किसी ने पूछा कि भैया शेर कैसा होता है, तो हमने बिल्ली दिखा दी, ठीक है, कि भैया इसके जैसा होता है। लेकिन अगर कोई बिल्ली को ही शेर मान बैठे तो उसे कहेंगे व्यवहार में ही मोहित हो गया। समझ में आया? तो ऐसे व्यवहार के द्वारा परमार्थ समझाया जाता है। लेकिन जो व्यवहार को ही परमार्थ माना तो उसको कहते हैं व्यवहार में विमोहित बुद्धि वाले। ऐसे पुरुष परमार्थ को नहीं जानते। परमार्थ माने सत्यार्थ। जैसे जगत में जिनकी बुद्धि तुष के ज्ञान में ही मोहित है, तुष होता है छिलका, ऐसे पुरुष तुष को ही जानते हैं, तंदुल को नहीं जानते। टोडरमल जी ने लिखा ना, हे पांडे हे पांडे, तू कण को छोड़कर तुष ही कूटता है। समझ में? किसी को देखा कि वो कूटता है और उसके इतने चावल निकले, तो उसने क्या किया, अब उसको चावल तो नज़र नहीं आ रहे जिसको कूट रहा है, तुष दिखाई दे रहा है, तो वो भी तुष ले आया और तुष लाकर कूटने लगा। लेकिन भैया ये तुष को कूटने से चावल मिलने वाला नहीं है। कौन से तुष को कूटना था? कि जिसमें चावल था। समझ में आया? तो कौन सा व्यवहार मोक्ष मार्ग में कहा गया है कि जो परमार्थ का सहचारी हो, परमार्थ का द्योतक हो, परमार्थ का प्रतिपादक हो। जे प्रेरे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत, कि कौन सा व्यवहार समंत है, सच्चा है, कि जो परमार्थ को प्रेरे, परमार्थ का पोषण करे। और अगर परमार्थ है नहीं और अकेला व्यवहार है तो वो व्यवहार नहीं है, वास्तव में तो व्यवहाराभास है। जो धान के छिलकों पर ही मोहित हो रहे हैं, उन्हीं को कूटते रहते हैं, उन्होंने चावलों को जाना ही नहीं है। इसी प्रकार जो द्रव्यलिंग आदि व्यवहार में मुग्ध हो रहे हैं, माने शरीर की उपवास उपदेश आदि क्रिया में 28 मूल गुणों को पालने का राग, बस इन्हीं में संतुष्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने शुद्धात्मानुभवन रूप सच्चे मोक्ष मार्ग को जाना ही नहीं। अर्थात ऐसे जीव शरीर आदि पर द्रव्य को ही आत्मा माने बैठे हैं, वे परमार्थ आत्मा के स्वरूप को जानते ही नहीं हैं। द्रव्यलिंग ममकार मीलित दृश्यते, ये तो वो है आत्म स्वरूपम द्रव्यलिंगम द्रव्यलिंगमम। तो फिर स्वागता नहीं है। द्रव्यलिंग ममकार मिलित
दृश्यते समय सार एव न द्रव्यलिंगमिह यत्किलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः। वो नहीं चल पा रहा इसमें। आत्म स्वरूपम, ये वाला ये चल नहीं रहा। द्रव्यलिंग ममकार मीलिते दृश्यते, नहीं वही चलेगा। द्रव्यलिंग ममकार मीलिते दृश्यते, द्रव्यलिंग, चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। जो द्रव्यलिंग में ममकार के द्वारा अंध विवेक रहित हैं, माने जो द्रव्यलिंग में ममकार करते हैं, अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? कि उनकी विवेक की आंखें नहीं हैं, वे समय सार को नहीं देखते। किसको देखते हैं? सिर्फ पैकिंग को देखते हैं। कारण कि इस जगत में द्रव्यलिंग तो वास्तव में अन्य द्रव्य से होता है, वो शरीर की क्रिया है। मात्र यह ज्ञान ही निज से होता है। जो द्रव्यलिंग में ममत्व के द्वारा अंध हैं, उन्हें शुद्धात्म द्रव्य का अनुभव ही नहीं है। क्योंकि जिसे शुद्धात्म द्रव्य का अनुभव होता है, वो इस द्रव्यलिंग को अपनी क्रिया, अपना स्वरूप नहीं मानता। क्योंकि वे व्यवहार को ही परमार्थ मानते हैं, इसलिए उन्होंने परद्रव्य को ही अपना स्वरूप जाना, आत्मद्रव्य माना। ये जो गाथा चली थी, इसकी तात्पर्य वृत्ति टीका और पढ़ते हैं 915 पेज पर। अब सहज शुद्ध परमात्मा की अनुभूति रूप भावलिंग से रहित जो आत्मा द्रव्यलिंग में ममता करते हैं, वे आज भी समय सार नहीं जानते, ऐसा प्रकट करते हैं। चलो छोड़ो द्रव्यलिंगी की बात, अपनी बात करो कि हम आए, हमने शास्त्र पढ़ा, हमने पूजा करी, हमने आज एकासन किया, आज हमने शुद्ध खाया, हमने पानी छाना। अगर हम भी इन्हीं क्रियाओं में ममत्व कर रहे हैं, ये श्रावक का द्रव्यलिंग है, तो उसने भी समय सार को नहीं जाना। और जिसने समय सार को जाना, वो ये जानता है कि सब क्रिया होती हैं, लेकिन इन क्रियाओं में मेरा कुछ नहीं है। मेरे को कमजोरी वश राग आता है, लेकिन वो राग भी मिटने लायक है, हे है, और वो भी शुद्धात्मा के आश्रय से मिटेगा। इसलिए वो निरंतर बारंबार अपने स्वरूप का आश्रय लेता है, ठीक है, बार बार अपनी स्वशक्ति को स्पर्श करता है, तो वो परमार्थ से समय सार को जानता है, भले ही गृहस्थी हो। जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप भावलिंग से रहित हैं। भावलिंग किसको कहा? माने मुनि हैं, तो मुनि की भूमिका योग्य 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो वीतरागता होती है, वो मुनि के योग्य भावलिंग है। श्रावक की भूमिका में, ठीक है ना, अगर अविरत श्रावक है तो वो, और अगर पंचम गुण स्थानवर्ती है तो वो, उनके हिसाब से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अथवा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण के अभाव में जो शुद्धि प्रकट हुई, जितनी आंशिक वीतरागता प्रकट हुई, वो गृहस्थी का भावलिंग है। लेकिन ये शुद्धता तो प्रकट ना हो और बाहर की क्रिया क्रिया में अपनत्व करे, तो उसको कहा व्यवहार में मोहित है। जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप भावलिंग से रहित है, निर्ग्रंथ रूप मुनि के द्रव्यलिंग रूप तथा लंगोटी चिन्ह आदि रूप ऐसे बहुत प्रकार के गृहस्थ लिंगों में ममता करते हैं। ममता माने ममत्व, कि ये मेरा स्वरूप है, मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं ऐलक हूँ, मैं क्षुल्लक हूँ, मैं आर्यिका हूँ। इसका नाम है उस द्रव्यलिंग में एकत्व कर। वे कारण समय सार को नहीं जानते। कारण समय सार कैसा? 3 लोक, 3 काल संबंधी, ख्याति, पूजा, लाभ, मिथ्यात्व, काम, क्रोध आदि समस्त पर द्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न जितने भी शुभ और अशुभ विकल्प हैं, उनसे रहित है। चिदानंद एक स्वभाव रूप
शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा आचरण रूप अभेद रत्नत्रय रूप निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न, निर्विकल्प समाधि माने समता भाव से उत्पन्न वीतराग सहज अपूर्व परम आह्लाद रूप सुख रस के अनुभव परम समरसी भाव परिणाम के आलंबन से पूर्ण कलश के समान भरी हुई अवस्था वाले केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की व्यक्ति रूप साक्षात उपादेय रूप कार्य समय सार को उत्पन्न करने वाला। ये कार्य समय सार के सारे विशेषण बताएं कि कैसा है कार्य समय सार। केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की व्यक्ति रूप ऐसा जो कार्य समय सार उसको प्रकट करने वाला, जो ऐसा निश्चय कारण समय सार है वे उसे नहीं जानते। देखो, जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, जब तक आपको दूध का भरोसा नहीं है तो घी कैसे प्राप्त करोगे। तो दूध है कारण और घी है कार्य। ऐसी जो आत्मा है वो है कारण, ठीक है। और उस आत्मा में से आपने अनंत दशा सिद्ध दशा, ये है कार्य। गाथा 414। व्यवहार ने ही मुनि लिंग को और श्रावक लिंग को दोनों को मोक्ष मार्ग कहता है। वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम है, लेकिन व्यवहार से मुनिलिंग को भी मोक्ष मार्ग कहा, श्रावक के द्रव्य लिंग को माने जो श्रावक लिंग है उसको। निश्चय न किसी लिंग को मोक्ष मार्ग नहीं कहता, भले ही वो श्रावक लिंग हो, भले ही मुनि का लिंग हो। व्यवहारियो पुण्यो दौड़ने विलिंगाणि भणदि मोक्ष पहे निश्चय नोण इच्छदी मोक्ष पहे सवलिंगाणि। व्यवहार न इन लिंग द्वय को मोक्ष के पथ में कहे निश्चय नहीं माने कभी को। देखो, समय सार समापन की ओर है और आचार्य देव क्या बात लेके बैठ गए। वो इसलिए लेके बैठ गए कि धर्म के नाम पर सारा का सारा जगत यही काम कर रहा है। माने वो जो भी शुभराग रूप क्रिया अथवा शरीर संबंधी क्रिया करता है, इतने में ही बस उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है, इतने में ही संतुष्ट हो जाता है और उसे अपनी क्रिया मानता है। तो अपनी क्रिया क्या है, उसकी खोज ही बंद हो जाती है। इसलिए चलते चलते अंत में भी कुंद आचार्य देव इस बात पे विशेष ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि सब कुछ करता है लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग से बाहर है। ऐसा क्यों? कहीं तुम ऐसी भूल तो नहीं कर रहे हो तो सुधर जाओ, है ना। इस अपेक्षा से वो बात कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, उपसंहार होता है, ये उपसंहार है। पहले भूमिका होती है, 12-13 गाथाओं तक, 12 गाथाओं तक भूमिका रही, फिर विषय का प्रतिपादन हुआ, फिर अंत में उपसंहार है, समेट रहे हैं विषय को। तो जब उपसंहार करते हैं तो इम्पोर्टेंट बात एक बार और बता देते हैं। जब बच्चे को स्कूल जाता है बच्चा पहली बार, तो उसको सारी बात समझाते हैं, लास्ट में फिर एक बार समझाते हैं शॉर्ट में कि बेटा देख किनारे किनारे जाना, आराम आराम से। ऐसे ही आचार्य देव समझा रहे हैं कि ठगाए मत जाना, व्यवहार कोई परमार्थ मानकर परमार्थ की फाइल क्लोज मत कर देना, ठीक है। खोज बंद नहीं होनी चाहिए। अगर खोज बंद हो गई तो फिर कभी मिलने वाला नहीं है। खोज चालू रहेगी तो आज नहीं तो कल वो मिल ही जाएगा। श्रवण और श्रवणोपासक के भेद से 2 प्रकार के द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग हैं। इस प्रकार का जो प्ररूपण है वह केवल व्यवहार ही है, नीचे भाषा टीका में, परमार्थ नहीं, क्योंकि वह प्ररूपणा स्वयं अशुद्ध द्रव्य की अनुभवन स्वरूप है।
क्योंकि वो तो दो को मिला के कथन कर रही है, चेतन और शरीर, इनको मिलाकर ये जो देह आदि है, मनुष्यपना आदि ये व्यवहार होता है, इसलिए उसको परमार्थपने का अभाव है। श्रवण और श्रवणोपासक के भेदों से परे दर्शन ज्ञान में प्रवृत्त परिणति मात्र शुद्ध ज्ञान ही एक है। कैसा है वो शुद्ध ज्ञान? कैसा है कि अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप में एकाग्र है, उसके अनुभवन रूप है। ऐसा जो निस्तुष, निस्तुष माने क्या होता है? तुष से रहित, तुष से, तिनके से रहित, यानी निर्मल शुद्ध अनुभवन ही परमार्थ है। माने शुद्ध आत्मा का अनुभवन वही परमार्थ मोक्ष मार्ग है, क्योंकि वह स्वयं शुद्ध द्रव्य का अनुभवन स्वरूप होने से उसी के परमार्थत्व है। इसलिए जो व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं, क्या कह रहे हैं? व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं, मैंने अपने शटावश्यक कर लिए और हम ये मान लेते हैं कि मैंने धर्म कर लिया, तो उसको नियम सार जी कहता है कि ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है कि आवश्यक 6 नहीं होते, आवश्यक तो एक ही होता है कि अपने अशुद्धात्मा में रमणता रूप यही आवश्यक है। अपने आत्मा में लीन रहना, अपने आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें लीन होना, उसका अनुभवन करना, ये आवश्यक है। लेकिन ये परमार्थ आवश्यक है और वो व्यवहार आवश्यक है। तो जो व्यवहार आवश्यक को ही परमार्थ आवश्यक मानकर बैठ गया, अब उसको परमार्थ आवश्यक होने वाला नहीं है। इसलिए जो व्यवहार कोई परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं, वे समय सार का ही अनुभव नहीं करते। जो परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं, वे ही समय सार का अनुभव करते हैं। भावार्थ, व्यवहारण्य का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है। व्यवहारण्य का विषय क्या है? भेद रूप अशुद्ध द्रव्य, अथवा शरीर और आत्मा इनको मिलाकर कथन करने वाला वो भी व्यवहारण्य है। एक अभेद आत्मा में भेद डालकर समझाने वाला वो भी व्यवहारण्य है। इसलिए वो व्यवहारण्य परमार्थ नहीं है। निश्चय नय का विषय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है, इसलिए वही परमार्थ है। इसलिए जो व्यवहार को ही निश्चय मानकर प्रवर्तन करते हैं, वे समय सार का अनुभव नहीं करते। जो परमार्थ को परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं, वे ही समय सार का अनुभवन करते हैं। अधिक कथन से क्या, एक परमार्थ का ही अनुभवन करो। ठीक है, अभी 415वीं गाथा में ये बात पूरी हो जाएगी, फिर परिशिष्ट आएगा। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से